आगे पढ़ो बेटा, आगे लिखो। चलो अच्छा, अब एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे आ जाओ, एक सवाल लिखो। सवाल लिखो सारे बच्चे। यह सवाल लिखो ना, अपने बुकलेट को खोलो, क्वेश्चन नंबर 53 खोलो। क्वेश्चन नंबर 53 खोलो। आपको इस हेडिंग का वो सवाल है 53। सारे लोग इस सवाल को पढ़ें जरा, पढ़ो बेटा। लिखा है लिक्विड बेंजीन बर्न्स। अब ये आ गया ना कंबस्शन। क्या लिखा? बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहां देखो आपको इक्वेशन दे रखा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबस्शन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। समझ में आ गया? और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखें। देखो उसने ये दिया है 2C6H6 और प्लस यहां पे देखो कितना दिया है ऑक्सीजन 15, 15O2 और प्लस यहां कितना दिया है 12 CO2 दिया है और प्लस बेटा 6 H2O। अब देखो हमने तो आपको सिखाया है कि जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, यही तो सिखाया है। तो यहां पे 6 CO2 होना चाहिए था और 3 H2O होना चाहिए था, और यहां क्या होना चाहिए था 15/2 O2 होना चाहिए था। तो यही रिएक्शन ये भी है। उसने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 6। क्लियर है? तो ये इसी को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन लिखी है। तो घबराना नहीं इससे। जैसे हमने आपको एलम लिखना सिखाए थे, पोटास एलम, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस है ना, और 24 पानी ना दिया हो तो देख लेना उसका सिंपल रेशियो दे सकता है किसी नंबर से डिवाइड करके। अब देखो ऐसा कंबस्शन हमने सिखाया और ऐसा आ गया, तो जब आपको ऐसा मालूम है तो ही ये मालूम पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, अपना ये जो इक्वेशन है इसका ये क्या है 2 टाइम्स है कि नहीं? क्लियर है? तो चलो अब सवाल को पढ़ें। ये भी एक सवाल की कैटेगरी है। हम किसके सवाल पढ़ रहे हैं? कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के सवाल पढ़ रहे हैं। इस समय हम किसके सवाल पढ़ रहे हैं? कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो आगे देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो बेटा, कम से कम उसका हिंदी अनुवाद तो समझो। उसने क्या कहा है, पढ़ो सवाल। उसने बोला है लिक्विड बेंजीन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दें, जला दें, तो उसने इक्वेशन दिया है जलाने वाली। फिर कहा है कितने लीटर ऑक्सीजन हमको एसटीपी पे आवश्यकता है जब हम 39 ग्राम, अब 39 ग्राम बेंजीन को जला दें। क्लियर है? 39 ग्राम बेंजीन को जलाने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, यह सवाल पूछा है। और यह भी विश्वास मानो, यह भी टॉफी वाला सवाल है, यह भी टॉफी वाला सवाल है। बना लो बेटा। पहले इक्वेशन लिखो, पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, दूसरा स्टेप एक के लिए, और तीसरा स्टेप जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उसके लिए। 84, देखो कितना शानदार जवाब आ गया। समय लगा? नहीं लगा। क्लियर है? अच्छा, पहला स्टेप किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? दूसरा स्टेप एक के लिए, और तीसरा स्टेप जितना सवाल में पूछ रहा हो उसके लिए। चलो
सवाल नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? चेक करो, ये रिएक्शन बैलेंस है ना? हाँ ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इसके कितने मोल हैं? इसके कितने मोल हैं? 15 मोल। तब ये कितने मोल बना? तब ये कितने मोल बना? 6 मोल बना ना? अच्छा अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा 2 मोल बेंजीन है ना, 2 मोल बेंजीन को जलने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 15 मोल। तो एक के लिए तो 39 का पहले मोल बना लो। 39 ग्राम है ना, तुम ग्राम को किस में बदल लो? मोल में। क्लियर है? अच्छा देखो 39 ग्राम बेंजीन है, तो इसको क्या करो, इसको मोल में बदल लो। तो मोल के लिए फार्मूला क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट कितना दिया गया है? 39। अच्छा अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, 12 के कितने लोग हैं? 6 प्लस 1 के कितने लोग हैं? 6। तो ये हो जाएगा 72 और प्लस 6 ये हो जाएगा 78। 78 यहां रख दो। क्लियर है? अब इसको हमने यहां डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5। अरे 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 मोल। इसका मतलब है 39 ग्राम बेंजीन बोलो या 0.5 मोल बोलो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 2 मोल C6H6 को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? को जलाने के लिए 15 मोल O2 चाहिए। पहले तो ये लाइन लिखना सीखो। क्लियर है? बताओ इसको कौन जला रहा है? यही तो जला रहा है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन कभी किसी को जलाता नहीं है, जलने में मदद करता है। क्लियर है? क्या हमने बोला? ऑक्सीजन कभी किसी चीज को जलाता नहीं है, जलने में मदद करता है। अब जैसे मान लो एक फ्लेम है, जल रही है, उसको कुएं के अंदर लेके जाओ, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑक्सीजन वहां क्या होगा? कम होगी, और आपकी जो लौ है, फ्लेम है, वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और फिर लास्ट में क्या होगा? सबसे नीचे ले जाने पे बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। समझ में आ गया? तो आग जलाने के लिए मदद कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे खत्म, वहां आग जल नहीं सकती। और मान लो तुमने जलाने की कोशिश की ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो जलेगा नहीं, सुलगेगा। क्या होगा? सुलगेगा। सुलगना समझते हो? धुआं होगा लेकिन वो फ्लेम नहीं होगी। क्लियर है? जैसे लकड़ियों में कभी कभी देखते हो लकड़ियां सुलग रही होती है, फिर आप उसमें थोड़ी सी हवा मार देते हो हवा, फिर वो जलने लगती है। तो तुमने क्या किया? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, तो वो क्या हो गया? जल गया। पक्का? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये लाइन समझो। अच्छा बताओ 2 मोल बेंजीन को जलाने के लिए कितने मोल O2 चाहिए? वेरी गुड। ये पढ़ नहीं पा रहे हो बेटा, इसका मतलब बहुत बैल हो, फिर कैसे डॉक्टर बनोगे? अच्छा अच्छा क्या है कि हम देखो, हम डायरेक्ट बता देते हैं। कभी कभी होता हो कुछ लोगों को, मूर्ख लोगों को बुरा भी लगता होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को नाक कटाने से बढ़िया है आज से नाक कटा लो। समझ में आ गया? इसीलिए हम बात बता रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। हम वैसे नहीं कि पता लगे तुमको कुछ आ भी नहीं रहा, हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, हम उस टाइप के टीचर नहीं है। नहीं आता है तो समझ लो कि एकदम घनघोर बेइज्जती होगी। और ये जो आज हो रहा है ना, यही तुमको आगे निकालेगा। पता लगे तुम्हें कुछ आता भी नहीं, हम तुम्हें तारीफ के ऊपर तारीफ करते जाएं, वो नहीं होगा हमसे। क्लियर है? अब देखो क्या हो गया, 2 मोल बेंजीन को जलाना है तो कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? तो बताओ 1 मोल बेंजीन जलानी हो तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 15/2 मोल O2।
तो बताओ कितने मोल जलाना है आपको बेंजीन? 0.5। लास्ट वाला स्टेप आज के बाद हमेशा सीधे मल्टीप्लाई करो, ज्यादा सिखाओ तो उसमें टेढ़े हो जाते हो। क्लियर है? अच्छा ये क्या हो गया? ये 7.5, 7.5, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 3.75। क्या? मोल। किसके? O2 के। 37। अब बेइज्जती न करवाओ यार बहुत ज्यादा है। जोड़ घटाना गुणा भाग गड़बड़ करोगे तो कैसे काम बनेगा? क्लियर है? हाँ। अच्छा इतने मोल क्या चाहिए? इतने मोल O2 के चाहिए। अच्छा बताओ, बोलो किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। क्लियर है? अब देखो अगला सवाल आपसे एसटीपी पे पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना। एक मोल O2 है ना, एट एसटीपी, है ना, एक मोल O2 एट एसटीपी का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। होगा कि नहीं होगा? इसलिए इतने मोल है ना, इसलिए 3.75 मोल O2। अच्छा बताओ, एक से ये ज्यादा है ना, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 3.75, आंसर आ गया 84 लीटर। अब देख लो पूरा सवाल, ये इतना सवाल एक स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप। और जिसको ये लाइन नहीं आती होगी, यही आपको मोलर वॉल्यूम रटाए हैं बार बार। दुनिया की कोई भी गैस का एक मोल ले लो, कहां पे? एसटीपी पे। गैस कोई भी हो, सबका वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml, फिक्स होता है। अब तुम्हारा काम क्या है कि जैसे घर पे जाओ तो इन सारे सवालों को लगाओ। नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से आओ, फिर से पूछो। क्लियर है? अब तुम्हें नहीं लग रहा ये टॉफी छाप सवाल है? पहला स्टेप हम किसके हिसाब से लेते हैं? अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। दूसरा स्टेप यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो यूनिट के लिए, मतलब एक के लिए। और ये लास्ट वाला मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीन ही स्टेप होते हैं यूनिटरी मेथड में। कितने स्टेप होते हैं? तीन। और मान लो कहीं पहला ही स्टेप 1 के लिए आ जाए तो दो ही स्टेप। क्लियर है? ये सवाल समझ में आया? अब जरा 53 क्वेश्चन फिर से सारे बच्चे अपने बुकलेट से पढ़ें। पढ़ो। ये लगता है कुछ ना पढ़ना पड़े और हम डॉक्टर बन जाएं, क्षेत्र में हमारा नाम हो जाए और पढ़ना कुछ ना पड़े। तुमको नहीं लगता ये सपना तुमसे पहले भी बहुत लोग देखे होंगे और चले गए होंगे इससे झोला हिलाते? समझ में आ रहा? क्षेत्र से 50 बच्चा आता है तो उसमें एक सफल होके, दो सफल होके, तीन सफल होके जाते हैं। बाकियों ने सपने तो देखे लेकिन काम नहीं किया उसके लिए। ठीक है? चलो अच्छा, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ पढ़ो।
सवाल एक लिखो, अगला सवाल लिखो। अच्छा, ये सवाल आधा आपको दिया गया था, इसमें कंबस्शन वाली रिएक्शन आपको दे दी गई, नहीं तो बोल भी सकता था कि बेंजीन का कंबस्शन हम करा रहे हैं, कितने मोल हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका एक स्टेप तो बनता कि आप कंबस्शन करो। क्लियर है? तो पता लगे कोई बच्चा कंबस्शन ही ना करा पाए तो पूरा सवाल उसके लिए बेकार था। क्लियर है? अगला सवाल ऐसा है जिसमें कंबस्शन भी आपको ही कराना है, लिखो। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम कुछ स्टेप सिखा दें, है ना? तो यहां पे लिखो स्टेप, लिखो स्टेप्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन, स्टेप्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। समझ में आ गया? कंबस्शन के सवाल आप लगाओगे कैसे, उसके कुछ स्टेप सीख लो। पहला पॉइंट लिखो, नंबर 1, हमने क्या हेडिंग डलवाई? स्टेप्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबस्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबस्शन। लिखो नंबर 1, स्टेप नंबर 1, राइट बैलेंस, राइट बैलेंस रिएक्शन for combustion, for combustion of 1 mole हाइड्रोकार्बन। ये जरा 1 मोल को गोले में बंद करो। क्या हमने लिखा है? राइट बैलेंस रिएक्शन फॉर कंबस्शन ऑफ 1 मोल हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? जितने कंबस्शन हमने आपको कराए हैं बेटा, ये कितने मोल के लिए कराए हैं? 1 मोल। और पीछे आ जाओ, ये कितने मोल के लिए कराया है? बताओ, यही तो आपका मेन रिएक्टेंट है। कितना मोल लिया है? 1 1 1। तो आप 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए कंप्लीट कंबस्शन के रिएक्शन लिखोगे। ये कौन सा आपका स्टेप है? स्टेप नंबर 1। दूसरा लिखो, स्टेप नंबर 2, लिखो बैलेंस, लिखो बैलेंस इक्वेशन को, स्टेप नंबर 2, बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन को मोल के टर्म में पढ़िए। किसके टर्म में पढ़िए? किसके टर्म में? मोल के टर्म में उसको पढ़ना है। ठीक है? बैलेंस रिएक्शन को मोल के टर्म में पढ़िए। समझ में आ रहा है? ग्राम दिया गया है तो उसके मोल बना लो, ml दिया गया तो उसके मोल बना लो। मतलब आपको किसके टर्म में पढ़ना है? मोल के। नीचे लिखो, स्टेप वही है अभी, है ना? और क्या लिखा है हमने? बैलेंस इक्वेशन को मोल के टर्म में पढ़िए, है ना? नीचे लिखो और, OR अथवा, और ऐसे लिखा करो, जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और आपसे और बोला जाए तो सेंटेंस के नीचे यहां और लिखो। अब उसी की दूसरी बात फिर और लिखा जाए तो ऐसे, सेंटेंस के लास्ट में और ना लिखा करो। अब ये नया सेंटेंस है, समझ में आ रहा? नोट्सों बनवाना अपने आप में एक दुर्लभ काम है। समझ में आ रहा? लिखो, लिखो अगला, लिखो इसी में, लिखो अगर हाइड्रोकार्बन का, अगर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दिया है, अगर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दिया है, तब अवोगाड्रो प्रिंसिपल अप्लाई करिए, तब अवोगाड्रो प्रिंसिपल अप्लाई करिए। नई लाइन से, अगर हाइड्रोकार्बन का मास दिया है, अगर हाइड्रोकार्बन का मास दिया है तो मास को, तो मास को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, मास को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है? अब जरा पहला सवाल पढ़ो जो आप लगा चुके हो।
पहला सवाल देखो, कंबस्शन के सवाल लगाने के हमारे पास कितने तरीके? दो तरीके, दो स्टेप। पहला स्टेप, 1 मोल रिएक्टेंट की बैलेंस इक्वेशन लिख लो। दूसरा क्या है, अगर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे दे, हाइड्रोकार्बन का क्या दे दे? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को किसका किसका फार्मूला लगा दोगे? अवोगाड्रो। अच्छा, अवोगाड्रो जहां पे लिखा अवोगाड्रो प्रिंसिपल अप्लाई करिए, वहां लिखो अवोगाड्रो पे ऐसे गोला लगाओ, लिखो बेटा अवोगाड्रो प्रिंसिपल अप्लाई करिए, लिखाया कि नहीं लिखाया? तो अवोगाड्रो में लिखो, वहां एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Na डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता कि नहीं होता है, यानी वॉल्यूम ही आपका क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। वॉल्यूम ही क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पक्का? अच्छा, अवोगाड्रो प्रिंसिपल क्या है बताओ बेटा? बताओ, अच्छा मौर्य जी बताओ, तुम बताओ अवोगाड्रो प्रिंसिपल क्या है? अवोगाड्रो प्रिंसिपल, हाँ पूरी बात बताओ। दो या दो से ज्यादा गैसों का यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर लें? सेम, और यदि हमने उनके वॉल्यूम भी आपस में सेम कर लिए, तो ये 100% हो गया कि उनके मोल और उनके मॉलिक्यूल भी आपस में सेम हो गए। बट नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी सेम, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। यदि दोनों की एटॉमिसिटी सेम है तो एटम भी सेम होंगे, नहीं तो सेम नहीं होंगे। क्लियर है? अवोगाड्रो प्रिंसिपल में यह जरूर याद रखना, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, स्पेसिफिक है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल। चलिएगा, अब जरा पहला सवाल पढ़ो जो आप सॉल्व कर चुके हो। अब इसी पे दोनों स्टेप लगाओ। पहला स्टेप हमको क्या बोल रहा है कि आप 1 मोल के लिए कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन लिखो, जो कि वो दे रखा है। अब हम एक के लिए लिखते हैं, यहां किसके लिए दे रखा है? 2 के लिए। बेटा हम उस सवाल की बात कर रहे हैं जो सॉल्व हो चुका है, उस पे देखो, तो वहीं देखो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? अब देखो, यहां हमको रिएक्टेंट का मास ग्राम में दिया है, ध्यान से देखो। तो हमने ग्राम को किस में बदल लिया? मोल में। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया ना। अब पहला सवाल, पहले सारे स्टेप अप्लाई हो गए? पक्का? चलो अब दूसरा सवाल लिखो। लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 in kilogram for the combustion of 2.8 gram 2.8 gram C2H4। सवाल समाप्त हुआ। हमको मास ऑक्सीजन का किलोग्राम में बताना है। क्लियर है? और हमने जिसको जलाना है उसका मास ग्राम में दिया है। सबसे पहले ये समझो, ये सवाल है कहां का? बताओ, ऑक्सीजन क्या काम करता है? जलाने का करता है। तो ये रिएक्शन किसकी हुई? कंबस्शन की। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल पकड़ लो, यही बड़ी तारीफ की बात है। कंबस्शन का सवाल जान लो, यही बड़ी बात है। स्टेप तो उसके बाद लगाओगे ना। अच्छा बताओ,
किसको जला रहा है? C2H4 को जला रहा है ना, C2H4 ही तो बोला है ना। अच्छा बताओ, इसके कितने ग्राम जलाने हैं? 2.8 ग्राम जलाना है। हमसे पूछा क्या है? ऑक्सीजन का मास किलोग्राम में पूछा है। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 1 मोल C2H4 के लिए कंबस्शन की रिएक्शन लिखो। स्टेप नंबर 1 बताओ, कंबस्शन की रिएक्शन लिखो बेटा, कंबस्शन की रिएक्शन लिखो। घबराओ बिल्कुल कोई नहीं, आराम से पढ़ो, सब सीख जाओगे। अंकित, रिएक्शन लिख लिया? क्या लिखा? ऑक्सीजन बताओ 3, वेरी गुड। अच्छा कितने कार्बन हैं? 2 CO2 बना दो। कितने हाइड्रोजन हैं? 4, 4 का आधा पानी बना दो। अच्छा यहां कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन ये वाले और 4 ऑक्सीजन ये वाले, ठीक है। 4 2 कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। तो यहां क्या लिख दे हम? 6/2 O2। अब हमारे पास रिएक्शन क्या हुई? C2H4, अब इसको काट लो धीरे से, प्लस 3O2 इक्वल टू 2CO2 और प्लस 2H2O। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आई। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका 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 पक्का। तो अब बताओ इसका कितना मोल है? 1 मोल। तो इसका कितना मोल चाहिए? तो ये कितना मोल बनेगा? तो ये कितना मोल बनेगा? बनेगा है ना। अब जरा ध्यान से देखो, आंसर हमको किस में चाहिए? केजी में। और मास हमको दिया किस में है? ग्राम में। तो मोल को किस में बदल लो? सबसे पहले मोल को किस में बदल लो? ग्राम में। अच्छा देखो, किस में बदल लो? ग्राम में। अच्छा ग्राम क्यों? आपका मन करे आप मोल में ही सवाल लगा लो। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे इसको फिर बदल लो मोल में। अरे आपके पास 2 रास्ते हैं, हमेशा हमको इसके बराबर चलना है। अब देखो हमको मोल यहां दे दिया है, हमने आपको लिखवाया है ग्राम दिया हो तो किस में बदल लो? मोल में। आंसर हमको किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो मोल तो मैं फाइनली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किस में? ग्राम या किलोग्राम। अच्छा एक बात बताओ, मन करे आप मोल में सवाल लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल C2H4 के किसके बराबर होगा? 1 मोल C2H4 का कितने ग्राम के बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। नहीं समझे? तो बताओ कितने ग्राम होंगे? 12 और 12 24 और 4 28 ग्राम के। क्लियर है? अच्छा बताओ 1 मोल O2 किसके बराबर होगा? कितने ग्राम के? 32। तो 3 किसके बराबर होगा? बेटा इधरे लिख लो, 1 मोल C2H4 का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम में मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 के 2 हैं प्लस 1 के 4 हैं। तो ये हो गया 24 और प्लस 4, ये हो गए 28 ग्राम। क्लियर है? अब देखो 1 मोल O2 किसके बराबर होगा? 32 ग्राम। ये कहां रही? फिर से देखो। अच्छा बताओ ये कितने ग्राम के हैं? 32 ग्राम के। तो ये कितने मोल दिए गए हैं? 3 मोल। 3 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा? 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96 ग्राम O2। तो इसका मतलब ये क्या है? 96 ग्राम O2। क्लियर है? सवाल लग गया, सवाल खत्म।